नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ के मौसम की जानकारी हमेशा आपको सबसे पहले चैनल पर दी जा सके। बंगाल की खाड़ी में हलचल, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। आईएमडी का अलर्ट, कई राज्यों में तांडव मचाने को तैयार है शीतलहर। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में शीतलहर चलने और कई जगह पर बारिश और तूफान आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 18 नवंबर से कई राज्यों पर पड़ने वाला है। 18 से 25 नवंबर के दरमियान कैसा मौसम रहेगा, पूरी डिटेल आपको अगले एक सप्ताह के मौसम की देने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों, तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास समुद्री हिस्सों में एक बार फिर से लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तर भारत में खासकर सर्दी का प्रकोप बढ़ चुका है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अभी पूर्वानुमान जारी किया, साथ ही पूर्वी भारत में अभी मौसमी बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में मौसम का परिवर्तन आएगा, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चुका है और उसका असर जो है वो देश के कई राज्यों के मौसम पर पड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बढ़ते हलचल को देखते हुए केरल, माहे, आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं तमिलनाडु हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई और तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। यह बारिश का पूर्वानुमान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर श्रीलंका के तट के पास निम्न दबाव क्षेत्र के बनने के कारण किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी इसका असर दिखाई देगा। सुबह और शाम बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार कुछ राज्यों में शीतलहर और बारिश को लेकर भी चेतावनी है। 18 से 22 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर बनी रहेगी। सुबह और शाम के समय कोहरा छाएगा और आकाश में बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएगी। शीतलहर की आशंका बनी हुई है। 18 से 19 नवंबर तक पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 18 नवंबर को झारखंड के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का खतरा रहेगा। शीतलहर से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है, जहां पर लगातार जो है ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान कई जगह पर 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों लगातार उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी राज्यों पर दिखाई दे रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी हिमालय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 18 से 22 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में, केरल और माहे में, तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 18 नवंबर को तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। 18 नवंबर को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कई स्थानों पर शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा 18 से 19 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भी ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में शीतलहर का असर दिखने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार 18 नवंबर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ेगी। कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में सुबह शीतलहर चल सकती है। 18 नवंबर को लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना है। 18 नवंबर से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट जो है वो आने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। ओडिशा में पड़ने वाली है कंपकंपाने वाली सर्दी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान के भी कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने मंगलवार को झुंझुनू, सीकर, नागौर और चूरू में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में शीतलहर का दौर जारी है। रात के तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार सीकर, फतेहपुर और नागौर में रात का तापमान 5 डिग्री और इससे आसपास रहा। सीकर में 5.8, नागौर में 5.3 और फतेहपुर में 5.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जयपुर में भी सर्दी का असर जारी है। रात के समय चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह 7 बजे शहर का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे जयपुर शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने की संभावना जताई जा रही है। बारिश नहीं, औसत बूंदों से भीगेगा राजस्थान। भीषण सर्दी का डबल अटैक जारी। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारतीय मौसम विभाग ने सर्दी बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 4 दिनों के दरमियान सर्दी का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कई जगहों पर जो बारिश है वो भी होना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान में लगातार जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश का मौसम जाने के बाद भी कई राज्यों में झमाझम बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ये बारिश कई राज्यों में सर्दी भी बढ़ाने वाली है। इस बीच राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस मूसलाधार बारिश के बाद यहां पर सर्दी का जोर लगातार बढ़ेगा। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 18 नवंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी सर्दी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है और 22 से 23 नवंबर के दरमियान मौसम का मिजाज बदलेगा और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।